से पहले अब मैं आप लोगों के सामने अपने फ़ोन का स्क्रीन शेयर करूँगा, जहाँ पे आप लोग देख पाएँगे कि कैसे अपने मोबाइल एप्लीकेशंस के थ्रू हम लोग ट्रांज़ैक्शन करते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो मैंने अपना स्क्रीन शेयर किया फ़ोन का। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ फ़िनोमैटिक ऐप के अंदर, फ़िनोमैटिक ऐप के अंदर और ये किया मैंने लॉगिन। तो आप देख सकते हैं कि ये लॉगिन मैंने करके रखा था अमित कुमार सांत्रा का, जहाँ पे उसका बेसिक डिटेल्स एईएम क्लाइंट नंबर ऑफ क्लाइंट ये सब दिख रहा है। हमारा डिस्कशन आज ये लेके नहीं है। हमारा डिस्कशन आज होगा कि कैसे हम क्लाइंट को मैंडेट का लिंक भेजते हैं और कैसे उनकी ट्रांजेक्शन करते हैं। तो पहले सबसे पहले हम क्लाइंट का समझते हैं कि कैसे मैंडेट का लिंक भेजते हैं। ऑल्दो मैंने आप लोगों को दिखाया है वाया पीपीटी, बट मैं आप लोगों को एक लाइव भी दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्लाइंट सर्च पे जाना है। क्लाइंट सर्च पे जाने के बाद आपको उस क्लाइंट का नाम लिखना है। जैसे ही आप उस क्लाइंट को सिलेक्ट करेंगे, आप देखिए नीचे एक ऑप्शन आता है मेन्यू। उस मेन्यू पे आपको क्लिक करना है। सारी डिटेल क्लाइंट की खुल जाएगी। आपको सिलेक्ट करना है इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल। इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल में सिलेक्ट करने के बाद जितने सारे क्लाइंट उस फैमिली रैपिंग के अंदर है, यानी उस क्लाइंट के अंदर जितने सारे क्लाइंटों का आपने फैमिली रैपिंग कराया है, वो सारे क्लाइंट आपके सामने आ जाएंगे। तो लेट से आपको उत्कर्ष का मेरा खुद को अपना मैंडेट ऐड करना है, तो मैं ऐड मैंडेट पे क्लिक करूंगा। ऐड मैंडेट पे क्लिक करने के बाद जैसे आप देख सकते हैं मेरा आईएन नंबर पैन सब कुछ आ गया। और यहाँ पे मुझसे पूछ रहे चूज बैंक, क्यों? क्योंकि मेरे यहाँ पे मल्टीपल बैंक है, दो बैंक है। तो मैं किस बैंक का मैंडेट करना चाहता हूँ, वो दोनों ऑप्शन मेरे पास है। लेट से मैंने एचडीएफसी सिलेक्ट किया। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है नैच की फिजिकल, तो मुझे नैच पे क्लिक करना है वंस मोर। देन डेबिट कार्ड की नेट बैंकिंग, हमने देखा कि एचडीएफसी बैंक डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग दोनों ऑप्शन से ही मैंडेट बनाने देती है। तो हम लोग यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें मैंडेट अमाउंट डालना है। मैंडेट अमाउंट डालने का स्टार्ट डेट, आज का जो डेट है उसके एक दिन बाद का डेट डालना है। एंड डेट हमें डालना है फॉर द ईयर 2054। तो हमें 2054 पे जाना है। हमें 8 जनवरी, देखिए बाई डिफॉल्ट वही डेट दिखा रहा है, 8 जनवरी 2054 एज अ लास्ट डेट। आपको ओके सिलेक्ट कर देना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही देखिए क्लाइंट के मेल पे ई मैंडेट का लिंक चला गया। अब क्लाइंट को अपने मेल से ई मैंडेट प्रोसेस करना है, जैसे अभी हमने देखा था हमारे प्रेजेंटेशन में। तो मैं वो आप लोगों को नहीं दिखा रहा हूँ। मैं जो मेन अब आप लोगों को दिखाऊंगा वो है कि क्लाइंट का अब ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं। तो मैंने अपना प्रोफाइल खोल के रखा है। तो इस क्लाइंट का मुझे ट्रांजैक्शन करना है, तो सबसे पहले मुझे जाना होगा प्रोफाइल के अंदर। प्रोफाइल के अंदर जाने के बाद दिख रहा है कि इस क्लाइंट के अंदर कितना फैमिली रैपिंग किया हुआ है। तो अलग अलग क्लाइंट का नाम, जैसे मेरी बेटी का एसआईपी चल रहा है। तो पहला जो आपको दिख रहा है लावण्या दुबे नाम, वो उनका एसआईपी चल रहा है, बट पेमेंट करता हूँ मैं अपने बैंक से। दूसरा जो उनका नाम दिख रहा है लावण्या दुबे, ये उनके नाम पे एसआईपी चलता है, पर उसमें पेमेंट करती है उनकी मदर। तो एज अ फादर मैं पहले वाले में पेमेंट करता हूँ, सेकंड वाले में उनकी मदर पेमेंट करती है। थर्ड मेरी मम्मी का है आईएन, फोर्थ मेरी वाइफ का है, फिफ्थ मेरा आईएन है। तो मैंने सारा आईएन को एक जगह ही फैमिली रैप कर दिया है। तो मुझे जब भी डिटेल ट्रैक करनी होती है, मैं एक ही लॉगिन से सारा डिटेल ट्रैक कर लेता हूँ। तो लेट से मुझे उत्कर्ष के अंदर ट्रांजेक्शन करना है। तो अब यहाँ पे उत्कर्ष का सारा स्कीम्स जिसमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, बाय डिफॉल्ट वो सारा स्कीम्स यहाँ पे दिखा रहा है। तो आपको सिलेक्ट करना है कि किस स्कीम पे आपको फर्दर ट्रांजेक्शन करना है। तो लेट्स से 80 सी का समय है, क्लाइंट को 80 सी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे कोटक ईएलएसएफ फंड में और परचेस कर दीजिए, तो आपको फंड सिलेक्ट करना है। यहाँ पे क्लाइंट का ध्यान रखिएगा, ऑलरेडी फोलियो है वहां पे आप उनका एडिशनल परचेस कर रहे हो। नाउ एडिशनल परचेस कैन बी कि एक बार ही आपको डालना है एज अ लमसम, एंड एडिशनल परचेस कैन बी आपको एसआईपी करना है। तो जैसे ही आप उस फंड पे क्लिक करेंगे, देखिए नीचे मल्टीपल ऑप्शन आ जाता है, परचेज, स्विच, रिडीम, SIP, STP, SWP। तो मैं पहले यहाँ पे चाहता हूँ एडिशनल परचेज करना। तो मैंने यहाँ पे एडिशनल परचेज पे क्लिक किया। बाय डिफॉल्ट सारा डिटेल भर के आ गया, क्लाइंट का स्कीम, क्लाइंट का फोलियो, आईएन नंबर, नेम। आपको सिर्फ पूछ रहा है कि आप अमाउंट बताओ, कितने अमाउंट का आपको ट्रांजेक्शन करना है। तो लेट्स से मैंने यहाँ लिख दिया कि क्लाइंट को 50,000 परचेज करना है अपना ईएलएसएस के लिए। देन हमसे ऑप्शन पूछता है कि चूज पेमेंट मोड, आपको किस पेमेंट मोड के थ्रू क्लाइंट का पेमेंट करवाना है।
तो जैसे ही हम चूज पेमेंट मोड करते हैं, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन खुल जाता है, यूपीआई का, नेट बैंकिंग का, डेबिट मैंडेट का, चेक का, एनईएफटी, आरटीजीएस। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप मोबाइल एप्लीकेशन से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो पहला 3 ऑप्शन का ही ट्रांजैक्शन कीजिएगा, विच इज यूपीआई, नेट बैंकिंग एंड डेबिट मैंडेट। तो मैं जैसे आप लोगों को तीनों से ही करके दिखाऊंगा। तो पहला मैं आपको डेबिट मैंडेट से करके दिखाता हूँ। तो जैसे ही आप डेबिट मैंडेट पे क्लिक करोगे, क्लाइंट का जितना सारा मैंडेट है, सारा मैंडेट आप लोगों के सामने आ जाएगा। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किस अमाउंट का मैंडेट किस बैंक का मैंडेट का ट्रांजैक्शन करना है। प्लीज नोट कीजिएगा कि जब भी आप मैंडेट सिलेक्ट करते हैं, उसका मैंडेट कोड लिखा हुआ होना चाहिए। अगर मैंडेट कोड लिखा हुआ नहीं है, दैट मीन्स कि उनका मैंडेट रजिस्टर्ड नहीं हुआ है अभी तक। तो जैसे पहला 2 लाख का जो मैंडेट है, इसमें देखिए मैंडेट कोड है विच इज रजिस्टर्ड। नीचे फिर देखिए एक 99,000 का मैंडेट है एचडीएफसी बैंक से, वो भी रजिस्टर्ड है। उसके बाद देखिए एक और एचडीएफसी बैंक का 5 लाख का मैंडेट है, लेकिन इसमें मैंडेट कोड नहीं है। ये वही मैंडेट है जो भी हमने लिंक भेजा था। तो इसमें मैंडेट कोड नहीं है, यानी कि ये मैंडेट हम नहीं पकड़ सकते फॉर ट्रांजेक्शन। उसके बाद एक और कोई मैंडेट है जिसमें मैंडेट कोड है, ये पुराना कोई मैंडेट होगा। तो यहाँ पे मैं सपोज ये 2 लाख वाला मैंडेट पकड़ता हूँ और बाई पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए कोटक ईएलएसएस फंड पे मेरा परचेज हो गया, इस मेल आईडी पे मेरे को मेल आ गई है। और मेरा जो रजिस्टर्ड नंबर है उस पे एसएमएस चला जाएगा कि यहाँ पे जाके आप अपना पेमेंट कीजिए, आपका परचेज हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं ऊपर एक मेरे को आ गई है एसएमएस। इस एसएमएस पे एक लिंक है, इस लिंक पे क्लाइंट क्लिक करता है। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद ऐसा एक पेज खुलता है जहाँ पे अगर आप जूम करेंगे तो आपको दिखेगा कि एडिशनल परचेज हो रहा है क्लाइंट का कोटक महिंद्रा में ईएलएसएस फंड में 50,000 का हो रहा है। आप एक्सेप्ट करते हैं कि रिजेक्ट। जैसे ही क्लाइंट इसको एक्सेप्ट करेगा, उनका परचेस कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं यहाँ से इसको स्किप करता हूँ और एक बार मैं फिर आप लोगों को प्रोसेस दिखाता हूँ, लेकिन इस बार डेबिट कार्ड से नहीं, यूपीआई से। तो मैं गया पोर्टफोलियो पे, क्लाइंट सर्च किया। क्लाइंट सर्च में जाने के बाद लेट से मुझे बजाज फिनसर्व में और परचेस करना है। तो मैंने परचेस पे क्लिक किया, मैंने अमाउंट दे दिया, 5,000 रुपये का परचेस करना है। चूज पेमेंट मोड पे मैंने क्लिक किया और मैं यूपीआई पे क्लिक करता हूँ। यूपीआई पे क्लिक करने के बाद पूछता है हमें ये ऐप कि इमीडिएट पेमेंट करना है कि क्लाइंट के मेल पे लिंक भेजते हैं। तो मैंने क्लिक किया कि क्लाइंट के लिंक पे मेल पे लिंक भेज दीजिए। आप पूछ रहे हैं कि आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का भेजना है कि एचडीएफसी बैंक का भेजना है। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया कि एचडीएफसी बैंक का यूपीआई लिंक भेजना है, क्योंकि मेरा 2 बैंक ऐड था, इसलिए क्लाइंट नीचे मुझसे पूछता है। और जैसे ही मैंने परचेज किया, मेरे रजिस्टर्ड मेल पे एक यूपीआई का लिंक भी आ गया है जिसके थ्रू मुझे परचेज मैं कर सकता हूँ। अब आप ऐसे यूपीआई का लिंक तो भेज देते हो, बट अगेन शुरू होता है क्लाइंट का क्वेरी कि सर यूपीआई आईडी कैसे निकालते हैं, कि यूपीआई आईडी कहाँ है जो मुझे आप मांगोगे मुझसे। तो पहले हम देख लेते हैं कि उनके मेल पे कैसे मेल आती है। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया, जो हमें मेल आई है यूपीआई वाली, देखिए यूपीआई पेमेंट लिखा हुआ है। ये देखिए एक यूपीआई पेमेंट का लिंक है जिस पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद सबसे पहले क्लाइंट से क्या पूछता है ये लिंक, आपका वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। ये होता है बेसिकली आपका यूपीआई आईडी जो आपको यहाँ डाल के मेक पेमेंट करना है। तो आपको जब यूपीआई आईडी चाहिए तो आपको जिस ऐप का यूपीआई आईडी डालना है तो उस ऐप में आपको जाना पड़ेगा। जैसे मैं गूगल पे का यूपीआई आईडी डालना चाहता हूँ, तो मैं गूगल पे में एंटर किया। मैंने एंटर करने के बाद देखिए ऊपर मेरी एक फोटो बनी हुई है, मेरा प्रोफाइल बना हुआ, मैंने उस पर क्लिक किया। उस पर क्लिक करने के बाद देखिए मेरी यूपीआई आईडी आ गई, dubai_289-1@OKHDFC बैंक। ये मेरी बेसिकली यूपीआई आईडी है जो मुझे उधर डालनी है। सिमिलरली अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं अपनी यूपीआई आईडी की फोन पे ऐप से कैसे करते हैं, तो सेम केस आपको फोन पे ऐप में जाना है। ऐप में जाने के बाद जैसे ही आप लॉगिन करोगे, ऊपर देखिए लेफ्ट में, टॉप लेफ्ट में एक मेरा ही फोटो बना हुआ है, उस पर मैंने क्लिक किया। उस पर क्लिक करने के बाद देखिए रिसीव मनी बोल के एक ऑप्शन आता है, उस पर मैं जब क्लिक करता हूँ तो मेरा यूपीआई आईडी आप लोगों को यहाँ पे भी मिल जाएगा। तो क्लाइंट का बेसिकली यहाँ से आप यूपीआई आईडी निकाल सकते हैं जो आपको उस वर्चुअल पेमेंट एड्रेस पे डालना है। ये देखिए आपको यूपीआई आईडी मिल गया। मैंने यहाँ से यूपीआई आईडी किया कॉपी। अब मैं अपने मेल पे जा रहा हूँ। मेल पे जाने के बाद मैंने कर दिया पेस्ट। ओके, यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन नहीं है, तो बेसिकली आपको यूपीआई आईडी टाइप करना होगा और मेक पेमेंट पे क्लिक करना होगा।
जैसे ही आप मेक पेमेंट पे क्लिक करोगे तो जिस भी ऐप का आपने यूपीआई आईडी डाला था, आपको उस ऐप में जाना है और वो यूपीआई आईडी को उस ऐप में जाके उस पेमेंट को ऑथराइज करना है। जैसे कि आप किसी भी पेमेंट को करते हो पिन डालने के बाद, पिन डाल के जैसे पेमेंट करते हो वैसे ही आपको पेमेंट करना होगा, दिखाएगा कि एनएसपी को आपको पेमेंट करना है। आपने जैसे ही पिन डाला वो पेमेंट हो जाएगा और आपका ट्रांजैक्शन थ्रू हो गया। तो मैंने आप लोगों को दो ऑप्शन दिखा दिया कि कैसे पेमेंट करते हैं। सिमिलरली मैं आपको एक और ऑप्शन दिखाता हूँ, पोर्टफोलियो में जाके उत्कर्ष के अंदर जाके मुझे लेट्स से बजाज में खरीदना है, परचेज कर रहा हूँ मैं, 5000 का मैं परचेज कर रहा हूँ। इस बार मैंने ऑप्शन सिलेक्ट किया नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग सिलेक्ट करने के बाद नीचे देखिए ऑप्शन पूछता है पे नाउ यूजिंग नेट बैंकिंग की सेंड लिंक ऑन ईमेल। आपको सेंड लिंक ऑन ईमेल करना है, क्लाइंट का अकाउंट सिलेक्ट करना है कि किस अकाउंट से आपको भेजना है और आपको बस बाई क्लिक कर देना है। क्लाइंट के पास एक लिंक जाएगा, मैं अभी आपको परचेज करके दिखाता हूँ। डुप्लीकेट लिस्ट आपने, मैंने पहले भी ट्रांजेक्शन मारा तो वही मुझे दिखा रहा है कि ऑलरेडी एक ट्रांजेक्शन गया हुआ है। यस, मैंने प्लेस कर दिया फिर से ट्रांजेक्शन। अब मैं वापस से अपने मेल पे जाता हूँ। देखिए मेरा ऑनलाइन परचेज का लिंक भी आ गया। यहाँ पे यूपीआई पेमेंट लिखा था, यहाँ पे अब ऑनलाइन पेमेंट लिखा है क्योंकि मैंने नेट बैंकिंग सिलेक्ट किया। मैंने पेमेंट पे जैसे ही क्लिक किया, देखिए मुझे एचडीएफसी बैंक का नेट बैंकिंग लॉगिन पे ले गया गया। यहाँ पे क्लाइंट लॉगिन करेगा और अपना पेमेंट कंप्लीट कर सकता है। तो इस तरीके से आप अपने क्लाइंट के लिए परचेज वगैरह कर सकते हो। ये तो मैंने वो केसेस दिखाए जहाँ पे क्लाइंट का फोलियो था, आपने एडिशनल परचेज किया। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वो जगह जहाँ पे क्लाइंट का फोलियो नहीं है, आपको नया फोलियो बनाना है। उसके लिए आप सबसे नीचे मेन्यू ऑप्शन देख रहे हैं, इस मेन्यू ऑप्शन पे क्लिक करके आपको पहला ऑप्शन सिलेक्ट करना है न्यू इन्वेस्ट। न्यू इन्वेस्ट पे सिलेक्ट करने के बाद अगेन वो पूछ रहा है कि आपको किस क्लाइंट के अगेंस्ट में परचेज करना है, तो मैंने लेट से सिलेक्ट किया उत्कर्ष में परचेज करना है। फिर से वो पूछ रहा है आपको एसआईपी करना है कि लमसम, तो मैंने लमसम में क्लिक किया। सिलेक्ट फंड हाउस, तो इंडिया में जितनी भी फंड हाउस है सबका नाम यहाँ पे आ गया। तो मैं सिलेक्ट करता हूँ मुझे एक्सिस बजाज में परचेज करना है। बजाज में परचेज करने के बाद जब मैं स्कीम सिलेक्ट करूंगा तो बजाज की अभी जितनी भी स्कीम है सारी स्कीम आपके सामने खुल गई। तो मुझे लेट से बजाज का बैलेंस एडवांटेज फंड में परचेज करना है। फोलियो सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो मेरा फोलियो था तो बाय डिफॉल्ट फोलियो ऑप्शन आ गया, अदरवाइज मैं न्यू फोलियो भी बना सकता हूँ। तो मैंने अपने एग्जिस्टिंग फोलियो ही पकड़ लिया, अगर मुझे न्यू फोलियो पकड़ना था तो मैं न्यू फोलियो पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद मुझे ग्रोथ ऑप्शन सिलेक्ट करना है, मैंने ग्रोथ ऑप्शन सिलेक्ट किया और यहाँ पे मुझे अमाउंट डालना है जितने का भी परचेज करना है। एंड बेसिकली मुझे चूज पेमेंट मोड करना है। एंड जैसे मैंने आप लोगों को सिखाया था पेमेंट करना वाया यूपीआई नेट बैंकिंग डेबिट माइंडेड, वैसे ही आप क्लाइंट से पेमेंट करवा सकते हैं। वैसे ही अब हम समझते हैं कि क्लाइंट को एक एसआईपी पंच करनी है। तो जैसे क्वेरी थी ना कि हमने मैंडेट रजिस्टर कर दिया पर अभी क्लाइंट की एसआईपी कैसे चालू कराएं, तो सर आपको बेसिकली नीचे मेन्यू पे क्लिक करना है। मेन्यू पे क्लिक करने के बाद न्यू इन्वेस्ट में जाना है। न्यू इन्वेस्ट में जाने के बाद आपको क्लाइंट के नाम पे क्लिक करना है। क्लाइंट के नाम पे क्लिक करने के बाद आपको एसआईपी पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको फंड सिलेक्ट करना है कि किस फंड में आपको एसआईपी चलानी है। जैसे मैंने एक्सेस सिलेक्ट किया, तो अब एक्सेस के जितने सारे फंड हैं सबके नाम नीचे आ गए, तो मैंने सिलेक्ट कर लिया लेट से एक्सेस फ्लेक्सी कैप फंड, मैंने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे फोलियो का पूछ रहा है, मेरे पास दो एग्जिस्टिंग फोलियो, मैं चाहूँ तो इसको भी पकड़ के ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ या मैं न्यू फोलियो बना सकता हूँ। मैंने न्यू सिलेक्ट किया, ग्रोथ पे क्लिक किया। अब ये मुझे सारे डिटेल भरने पड़ेंगे। इसके लिए पहले सिलेक्ट फ्रीक्वेंसी, तो मैं मंथली करना चाहता हूँ इसलिए मैंने मंथली अमाउंट सिलेक्ट कर लिया ऑप्शन। एसआईपी अमाउंट मैंने लिख दिया 2000। स्टार्ट डेट, स्टार्ट डेट हमेशा याद रखिएगा आज का डेट नहीं होता है, स्टार्ट डेट वो डेट होता है जिस महीने से आप चाहते हैं ऑटो डेबिट ट्रिगर होना। क्यों, आज का पेमेंट के लिए देखिए बाई डिफॉल्ट नीचे लिखा हुआ है पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट नाउ, इसलिए आपको आने वाला कौन सा डेट पकड़ना है। क्लाइंट ने कहा था कि मुझे 15 तारीख चाहिए एसआईपी डेट, तो मैं अगला महीने की एसआईपी डेट क्या 15 दे सकता हूँ? जी हाँ दे सकता हूँ, क्योंकि क्लाइंट का मैंडेट रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड मैंडेट के केस में आप कोई भी 7 दिन बाद का डेट पकड़ के ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इन केस आप यही ट्रांजेक्शन यूपीआई से करेंगे और क्लाइंट का मैंडेट रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपको जो एसआईपी डेट पकड़ना होगा 30 दिन बाद का डेट पकड़ना होगा। तो जैसे आज 9 तारीख है और क्लाइंट ने कहा है कि मेरा एसआईपी डेट 5 तारीख होना चाहिए,
तब मुझे यहाँ पे एसआईपी डेट सिलेक्ट करना होगा 5, लेकिन मैं फरवरी नहीं पकड़ पाऊंगा, मुझे पकड़ना होगा मार्च। क्यों? क्योंकि 5 तारीख जो है अगला 30 दिन के अंदर फॉल कर जा रहा है, जिसके कारण मैं वो 5 तारीख ले नहीं पाऊंगा, मेरा मैंडेट रजिस्टर्ड नहीं है, मुझे 30 दिन का वेट करना होगा। 30 दिन के बाद का जो डेट है मैं वो पकड़ सकता हूँ। वही अगर क्लाइंट बोलता है कि मुझे लेना है 10 तारीख, तो 10 तारीख तो आज 9 तारीख है, 30 दिन बाद तो 10 तारीख फिर से अवेलेबल है। तो मैं 10 सिलेक्ट करके मार्च की जगह फरवरी सिलेक्ट करूंगा तो भी मेरा ट्रांजेक्शन हो जाएगा। बट मेरे केस में एडवांटेज क्या है कि मेरे केस में मैंडेट रजिस्टर्ड है, तो मैं 7 दिन बाद का कोई भी डेट पकड़ लो, जैसे 20 तारीख पकड़ लेता हूँ, 20 जनवरी, तो मेरी एसआईपी आज भी कटेगी और 20 जनवरी को भी कटेगी। तो इस केस में मैं मानता हूँ क्लाइंट ने 10 तारीख का डेट दिया था, तो मैंने 10 फरवरी सिलेक्ट कर लिया। एंड डेट भी सिलेक्ट करना है तो बाय डिफॉल्ट 10 ही एंड डेट आएगा। जनवरी मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है सबसे लास्ट ऑप्शन 2054। तो 10 जनवरी 2005 तक ये एसआईपी चलेगी। आपको बैंक सिलेक्ट करना है कि किस बैंक से आपको मैंडेट, किस मैंडेट से आपको पेमेंट करना है क्लाइंट का, तो मैंने सिलेक्ट किया हुआ एचडीएफसी बैंक। आ जाता है चूज पेमेंट मोड कि एचडीएफसी बैंक से मेरा हर महीना पैसा कटेगा। आज पेमेंट किस चीज से करना है आपको, यूपीआई, नेट बैंकिंग, डेबिट मैंडेट, तो मैं सिलेक्ट करता हूँ कि आज पेमेंट मुझे करना है डेबिट मैंडेट से। करने के बाद मैं सिलेक्ट करूंगा बाई ऑप्शन और मेरा बाई हो जाएगा। इस तरीके से मैं लोगों का एसआईपी भी अपने सिस्टम से, अपने खुद से ही परचेस कर सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि कैसे लमसम परचेस करते हैं, कैसे एसआईपी परचेस करते हैं। अब मैं आप लोगों को एक और चीज दिखाता हूँ कि कैसे स्विच ट्रांजैक्शन लगाते हैं। तो स्विच ट्रांजैक्शन के लिए पहले क्लाइंट का एक फोलियो होना चाहिए। तो लेट से मैंने पोर्टफोलियो पे गया, मैं यहाँ पे मैं उत्कर्ष के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे दिखाता है कि एच डी एफ सी बजाज फ्लेक्सी कैप फंड, ये फंड है मेरा। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, नीचे देखिए बीच में ऑप्शन है स्विच, मैं स्विच पे क्लिक करता हूँ। स्विच पे क्लिक करने के बाद ये मुझे बता रहा है कि आपको पैसा किस स्कीम में लेके जाना है, टारगेट स्कीम। तो अब यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ कि लिस्ट से मुझे बजाज का बैलेंस एडवांटेज फंड चाहिए। अब मुझे फ्लेक्सी कैप में नहीं रहना है, बैलेंस एडवांटेज फंड में रहना है। तो मैंने बैलेंस एडवांटेज फंड सिलेक्ट किया, ग्रोथ सिलेक्ट किया। अमाउंट पूछ रहा है कि आपको अमाउंट स्विच करना है कि 5,612 जो दिखा रहा है कि कितना अमाउंट स्विच करना है, कि आपको यूनिट स्विच करना है। तो मैंने यहाँ सिलेक्ट किया मुझे ऑल यूनिट, जितना पैसा है सब स्विच करना है और बस मुझे प्लेस ऑर्डर करना है। प्लेस ऑर्डर करते ही मेरा ट्रांजेक्शन हो गया, मेरे पास एक लिंक आएगा, उस लिंक को मुझे क्लिक करके ऑथराइज करना है और मेरा ट्रांजेक्शन हो गया। देखिए लिंक आ गई है, जैसे मुझे बस लिंक पे क्लिक करूंगा मेरा ट्रांजेक्शन हो जाएगा। इसके साथ साथ एक और चीज दिखाता हूँ कि रिडम्पशन कैसे करते हैं, पैसा कैसे उठाते हैं। तो इसके लिए हमें क्लाइंट के नाम पे क्लिक करना है, जिस फंड से पैसा उठाना है उस पर क्लिक करना है। देखिए एक थर्ड टैब बना हुआ है रिडम्पशन बोल के, मुझे इस टैब पे क्लिक करना है। टैब पे क्लिक करने के बाद मुझे बताना है कितने का रिडम्पशन करना है, जितना पैसा है पूरा उठाना है कि कुछ सर्टेन अमाउंट उठाना है, पार्शियल अमाउंट। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि मुझे ऑल यूनिट उठाना है। मैं जैसे ही ऑल यूनिट पे क्लिक करके मैं प्लेस ऑर्डर करूंगा और वो ट्रांजेक्शन लग के क्लाइंट के पास एक लिंक जाएगा। क्लाइंट को उस लिंक को ऑथराइज करना है और क्लाइंट का पेमेंट, आपका पेमेंट नहीं, आपको रिडम्पशन हो गया और क्लाइंट को विद इन T+2 वर्किंग डे। अगर आज मैं ये ट्रांजेक्शन 3 बजे से पहले कर रहा हूँ तो आज का दिन प्लस और 2 वर्किंग डे के अंदर क्लाइंट के अकाउंट में पैसा चला आएगा, क्योंकि इक्विटी फंड का पैसा आपका T+2 डेज में क्लाइंट के अकाउंट में आ जाता है। और वही अगर हाइब्रिड फंड होगा तो भी T+2 डेज, डेट फंड होगा तो आपका T+1 डे में ही क्लाइंट के अकाउंट में पैसा आ जाएगा। Mutual fund investments are subject to market risk. Please read the offer document carefully before investing.